आजमियों, तुम खुश हो सकते हो। तुम्हारे पास कुंद है, कुंद है, कुंद है, कुंद है, कुंद है। दोस्तों, यह वीडियो लेखक व वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अरविंद सिंह के एक लेख आजमियों तुम खुश हो सकते हो, तुम्हारे पास एक कुंद है के मदद से तैयार की गई है। डॉक्टर अरविंद सिंह अपने एक लेख में लिखते हैं कि गुंजेश्वरी प्रसाद जी, जो अब इस धराधाम पर सशरीर तो नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनके जीवन मूल्य, आदर्श और संघर्ष सदा हमारे मानस में अंकित हैं। वे मेरे मार्गदर्शक और आदर्श थे। पूर्वांचल पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित यह अधिवेशन संगोष्ठी और सम्मान समारोह, इस कार्यक्रम की सूचना मुझे 2 दिन पहले जब भाई महेंद्र सिंह जी ने दिया, ये गुंजेश्वरी प्रसाद की स्मृति में उनके नाम पर यह संगठन कुछ करने जा रहा है, तो एक स्वतः स्फूर्त आदमी जो लगाव होता है वो होता चला गया। बहुत जरूरी काम से मुझे लखनऊ जाना था, लेकिन मुझे लगा कि इससे जरूरी काम नहीं हो सकता। मुझे याद है कि पिछले 1 दशक में लगभग हर महीने मैं कौड़ीराम के बगल में एक गांव मिसरौली पड़ता है, उस गांव में आया करता था। एक बुजुर्ग और उनकी पत्नी जो पीठ से कुंवर थी, मेरा इंतजार करते हैं और मैं हर महीने नियमित ढंग से जाता हूं। दरअसल यह उस बुजुर्ग की एक आंशिक पहचान है या परिचय है। दरअसल वो बुजुर्ग इस उत्तर भारत का बहुत बड़ा, या कह लीजिए कि पूर्वांचल का विशेषज्ञ था पत्रकारिता और सामाजिक विज्ञान का। नाम था गुंजेश्वरी प्रसाद। देश और दुनिया में शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उनके लिखे हुए शब्द, उनकी भाषा शैली, कथ्य और जिन मुद्दों को वो उठाते थे, देश में ऐसे लिखने वाले अब नहीं बचे। सहजीवन पर लिखा गया उनका एक आलेख कैनबरा विश्वविद्यालय में आज भी पढ़ाया जाता है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। गुंजेश्वरी प्रसाद एक पूरी पाठशाला थे जिससे हम सभी सीख सकते थे, चाहे वो आंचलिक पत्रकारिता हो, राष्ट्रीय पत्रकारिता हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात करना हो। गुंजेश्वरी प्रसाद अपने पत्रकारिता जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के जनमानस को समझने में बिताया। तभी वह आजमगढ़ को लेकर लिखते हैं, आजमगढ़ जहां भूख का भूगोल और बगावत का इतिहास पढ़ा जाता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्वर्गीय गुंजेश्वरी प्रसाद अपनी मुलाकातों में प्रायः कहते थे कि आजमगढ़ का इतिहास बहुत समृद्ध है। तब मुझे यह सुनकर गर्व तो जरूर होता था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वयं को जिज्ञासा से घिरा हुआ पाता था।
स्वाभाविक मुलाकातों में जान सका कि आखिर कैसे आजमगढ़ का इतिहास इतना समृद्ध हुआ। नयरे आजम की यह सरजमी दरअसल सामाजिक और सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी समृद्ध रही है। आंचलिकता इसकी ताकत तो राष्ट्रीयता और वैचारिकता केंद्रीय पहचान रही। इसलिए दुनिया भर में आजमी जनों की मेघा पहुंच नई इबारत लिखी। उसी आजमी जन की पहचान जगदीश बर्नवाल कुंद जी ने भी की। उनकी हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से संघ प्रकाशित किताब विभिन्न संदर्भों में आजमगढ़ इस सरजमी की मौलिक तासीर है। इसको जानने समझने और महसूसने का माध्यम है, या यूं कहें कि आजमी जनों की गतिविधियों और उनकी मूल चेतना या स्पंदन की एक झलक है। आप पढ़कर आजमियों के बारे में, उनके समृद्ध इतिहास के बारे में अपनी समझ बना सकते हैं। हालांकि पूरी तस्वीर के लिए यह किताब भी कम पड़ जाएगी। इस किताब में जहां अतीत की तस्वीर है, वहीं वर्तमान की झलक भी है। यही कुंद जी की साफगोई है। कला, साहित्य, संस्कृति, पत्रकारिता और जन सरोकारी चेहरों को, कुछ अनाम चेहरों को भी ढूंढ कर लाए हैं। इस संबंध में यह ग्रंथ किसी जनपदीय संदर्भ ग्रंथ से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात कि एक बुजुर्ग साहित्यकार 74 वर्ष की शारीरिक रुग्णता से लड़ते हुए समाज की सेवा कर रहा है। हम खुश हो सकते हैं कि हमारे पास एक कुंद जैसा कलमकार है। डॉक्टर अरविंद सिंह कहते हैं कि एक मुलाकात में कुंद जी ने उन्हें एक पुस्तक भेंट की है। दूसरी पुस्तक भी आजमगढ़ पर आधारित है। सन 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन पर है। यह पुस्तक संस्कृति विभाग के सहयोग से प्रभात प्रकाशन छापने जा रहा है। इसकी पांडुलिपि भी दिखाया। यह पुस्तक इनके संपादन में आ रही है, जिसमें 2 लेख, एक शेख रजब अली और दूसरे कामरेड तेज बहादुर सिंह पर मेरे भी हैं। यह पुस्तक भी आजमगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानने में मदद करती है। यह दोनों पुस्तक आजमगढ़ की 60 लाख की आबादी के लिए किसी अनमोल धरोहर से कम नहीं होगी। आजमगढ़ को जानने के लिए इसे हर पुस्तकालय और कॉलेज में होनी चाहिए, जिससे शोध और अनुसंधान करने वाले शोधार्थियों के लिए संदर्भ ग्रंथ बन सके, ज्ञान के उस बंद कपाट को मुख खोल सके जो आजमगढ़ के इतिहास के साथ न्याय कर सकती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा लोक भारती प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें सीमाएं नहीं रोक सकी, के अलावा अब तक कई पुस्तकें जैसे सूरज का रूप, जीवन लय कविता संग्रह, सच के करीब कहानी संग्रह, विरही विश्राम नाटक, अनुरंजिता लेख संग्रह, विदेशी विद्वानों का हिंदी प्रेम, विदेशी विद्वानों का संस्कृत प्रेम, विदेशी विद्वानों की दृष्टि में हिंदी, रचनात्मक शोध संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित हो चुकी हैं। इस खित्ताए आजमगढ़ पे फैजाने तजल्ली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नयरे आजम होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।